वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे रीजनिंग के अंदर। आज हमारी चौथी क्लास है। हमने 8 सवालों तक पढ़ लिए थे ना, तो 9वें सवाल से देखो। ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुँह करके खड़े हैं। ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तथा ई व बी भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं। बी एफ के बाईं ओर अगला है। डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए ई के बगल में नहीं बैठा है। 2 सवाल दिए हुए हैं इसमें। एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं यदि एफ से ई के लिए घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में चला जाए। मतलब समझ में आ गया ना, घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज चला जाए। सेकंड सवाल है ई के बाईं ओर अगला व्यक्ति कौन है। तो हम सवाल को सोल्व करते हैं। इसमें एफ मतलब 6 तक, ए से और एफ तक कितने व्यक्ति हैं। एग्जाम्पल या क्वेश्चन जो है वो है आपका 9वां। ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ कितने व्यक्ति हैं कुल मिलाकर। 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं 6। ठीक है, तो आगे देखो। साथ साथ कौन बैठे हैं, ए और सी अगल बगल में बैठे हैं। ई व बी भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं। मतलब जो ए और सी बैठे होंगे वो क्या है, साथ साथ बैठे हैं। ए और सी और बी और एफ दोनों क्या है, साथ साथ है। इनका पेयर मतलब अगल बगल में बैठे हैं दोनों। ए बी और ई है तो बी और ई कर लो। आगे देखो, बी एफ के बाईं ओर अगला है। बी एफ के बाईं ओर अगला है। तो देखो बी एफ के बाईं ओर, बी जो है एफ के बाईं ओर, तो किसके, एफ के। बी जो है, ठीक है, एफ के बाईं ओर, तो बायां ही है ना, ये बायां है। ठीक है, और अगली ओर है। बी जो है एफ के बाईं ओर अगला है। आगे क्या कह रहा है, ई व बी भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो मैंने बता ही दिया। बी एफ के बाईं ओर अगला है। डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब इसने ऊपर एक जो लाइन दी थी ना, ई व बी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। तो बताओ, आप बताओ कि ई यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ। जब एक साथ बैठे हैं तो मैंने दे दिया, रहा बी और ई एक साथ बैठे हैं। बात आ रही है समझ में यहाँ तक। अब और ऊपर क्या दिया हुआ है, डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो डी और ई के बीच में, तो डी अगर मैं यहाँ मानूं तो भी ये 2 व्यक्ति बैठे हैं इनके बीच में, और यहाँ पर अगर 2 मानेंगे आप तब भी यहाँ पर क्या बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। बैठे कि बैठे, 1 2। डी और ई के बीच में देखो यहाँ ऊपर भी 2 और नीचे भी 2। समझ में आ रही, मेरी बात नहीं आ रही है। अब कह रहा है ए व सी एक साथ बैठे हैं। ए और सी एक साथ बैठे हैं और ए ई के बगल में नहीं बैठा है। ए जो है ना, ए जो है यहाँ पर, ए यहाँ पर ई के बगल में यहाँ पर नहीं बैठा होगा। ए जो है ई के बगल में नहीं बैठा होगा। ए और सी एक साथ बैठे तो ए यहाँ पर होगा और सी यहाँ पर हो जाएगा। तो बात आगे समझ में नहीं आई। अब आगे क्या है, ए और सी एक साथ बिठा दिए मैंने, और डी ई के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं। और ए और सी भी क्या है, अगल बगल में बैठे हैं। बिल्कुल ए और सी अगल बगल में बैठे हैं। कितने व्यक्ति हो गए, 4। 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6। अब पूछा क्या है, पहला प्रश्न, एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं यदि एफ से ई के लिए घड़ी की सुइयों के चलने की विपरीत दिशा में चला जाए। एफ से ई के लिए घड़ी की सुइयों के, एफ से ई, एफ ये रहा और ई इधर को चलेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3, तो यहाँ पर ए तक, ई तक आएगा ना, यहाँ से एफ से और ई तक। तो कितने व्यक्ति बैठे होंगे बताओ, 3 व्यक्ति इसमें बैठे होंगे। ठीक है ना, कितने व्यक्ति बैठे होंगे, 3 व्यक्ति। ए बाईं ओर, दूसरा प्रश्न क्या है, ई के बाईं ओर अगला व्यक्ति कौन है। ई के बाईं ओर, सॉरी ये है ई के बाईं ओर, ये सी है। ई के बाईं ओर क्या है, बायां होता है इधर। ई के बायां ओर क्या है, सी व्यक्ति है। देखो यार सी, बी एफ के बाईं ओर नहीं पूछा, ई के बाईं ओर पूछा है।
ठीक है, दूसरे प्रश्न में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा, नोट कर लो इसको। अगला प्रश्न क्या है, पढ़ो। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है। ए बी सी डी ई एफ जी और एच सभी केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में बैठे हैं। डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं है। बी एफ का पड़ोसी है जो डी के बाएं में चौथा है। ई एच का पड़ोसी है जो एफ के दाएं में तीसरा है। सी न तो ए का पड़ोसी है और न ही जी का। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हम ऑप्शन से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, वो भी हम ऑप्शन से देखेंगे। तीसरा प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित में से किस समूह का दूसरा व्यक्ति पहले और तीसरे के बीच बैठा है। निम्नलिखित में से किस युग में दूसरा व्यक्ति पहले के एकदम बाएं को बैठा है। यदि सी और जी अपने स्थानों को परस्पर बदल लेते हैं तो निम्नलिखित में से किससे ए के स्थान का पता चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो ये जो सवाल मैंने आपको बताए हैं ये ऑप्शन से करने होंगे आपको। तो हम एक एक करके एक एक लाइन को पढ़ते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी और एच सभी केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में बैठे हैं। तो डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से और एच तक जो इसका सर्किल है वो बनाएंगे। इस सर्किल को बनाने के बाद क्या करेंगे, सर्किल बनाने के बाद क्या करेंगे, ये सर्किल बना दिया मैंने। अब देखो आगे क्या करना है, पढ़ो एक एक सवाल को, एक एक लाइन को। पहले क्या है, डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं। डी किसका पड़ोसी है, डी एच का पड़ोसी है। और किसका नहीं है, डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं है। ये लाइन हमको इसमें सूटेबल बैठ रही है, कभी नहीं बैठ रही है। पहली लाइन है ये सवाल की। दूसरी लाइन क्या कह रहा है, दूसरी लाइन क्या है, बी एफ का पड़ोसी है जो डी के बाएं में चौथा है। बी किसका पड़ोसी है, एफ का, जो डी के बाएं में चौथा है। अब इससे हम समझेंगे कि जो बी है वो एफ का तो पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है, एफ का। तो बी और एफ तो हमेशा क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे ना। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि जो डी के बाएं में क्या है, चौथा है। डी के बाएं में कौन सा है, तो बताओ हम इसमें क्या करेंगे। देखो बी एफ का पड़ोसी है, जो डी के दाएं में क्या है, डी के दाएं में कह रहा है ना, बताओ डी के दाएं में क्या है, चौथा। देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया है ना, ये तीसरा हो गया और ये क्या हो गया। तो बी जो है वो डी के दाएं में क्या है, दायां इधर ही होगा या इधर होगा, इधर ही होगा ना, दायां दायां इधर ही होगा ना। अब आगे क्या कह रहा है वो पढ़ो। दाएं में चौथा है, बी एफ का पड़ोसी डी के बाएं में चौथा है, तो भी बी के बाएं में भी चौथा ही होगा। पहला और ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। कोई नहीं, बाएं है तो बाएं लिखो, दाएं है तो दाएं। तो बाएं दे रखा है तो बायां ये होगा इसका, बायां। बी के बाएं, डी के बाएं में क्या है, बी चौथा है। लेकिन ये देखना है आपको कि जो बी और एफ है वो क्या है, बी एफ का क्या है, पड़ोसी है। तो एफ या तो यहाँ आना चाहिए या यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे अब क्या होता है। बी जो है वो एफ कहाँ पर आएगा, एफ अपन ने अगर यहाँ माना तो यहाँ मान सकते हैं आप। आगे कह रहा है, ई एच का पड़ोसी है। ई किसका पड़ोसी है, जो एफ के दाएं में तीसरा है। अब एफ के दाएं में तीसरा कौन होगा बताओ, एफ के दाएं में तीसरा ई होगा कि नहीं होगा। एफ के दाएं में तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। ई जो है एफ के दाएं में क्या है, तीसरा है।
और ई किसका पड़ोसी है? एच का पड़ोसी है कि नहीं बताओ? ई जो है एफ के दाएं में पहला, दूसरा और तीसरा यहीं आएगा ना। और एच किसका पड़ोसी है? ई का। तो यहाँ जो है ई एच का क्या है? पड़ोसी है। ई किसका पड़ोसी है? एच का। अब आगे क्या कह रहा है? ई एच का पड़ोसी है ना, ये बंद कर दो गेट। ई एच का पड़ोसी है जो एफ के दाएं क्या है? तीसरा है, पहला, दूसरा और तीसरा। ई पड़ोसी किसका है? एच का है। और ये क्या है इधर से? एफ के दाएं क्या है? पहला, दूसरा और तीसरा। अब आगे क्या कह रहा है? सी न तो ए का पड़ोसी है और नहीं जी का। सी किसका पड़ोसी नहीं है? ना तो ए का है और ना ही जी का है। तो बताओ डी और ई के बीच सी आ जाएगा नहीं आ जाएगा यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कितने बचे हैं और अभी 2 और बचे हैं, 2 और लिख दो यहाँ पर। अब ये अगर सी यहाँ माने तो ये किसका पड़ोसी हो सकता है? ए का हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन इसने क्या कहा है? सी ने तो ए का पड़ोसी और नहीं जी का। तो ए और जी यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? ए और जी यहीं पर आ जाएंगे ना। सी का पड़ोसी नहीं हुआ ना तो ए हुआ ना ही जी हुआ। अब एक मिनट आगे क्या कह रहा है? डी ए का पड़ोसी है लेकिन एच का नहीं। डी किसका पड़ोसी है? ए का। तो यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ एच से ए से लेकर और कहाँ तक? एच तक कितने व्यक्ति हो गए? 8। 1 2 3 4 और 5 6 7 और 8। ठीक है। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब इसमें पहला प्रश्न है डी जी के एकदम बाद है। डी जो है वो जी के क्या है? एकदम बाद है। तो ये बात गलत है। इसमें ए सी और डी के बीच में है। ए कहाँ पर है? सी और डी के बीच में भी नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है एफ डी के दाएं चौथा है। एफ बताओ डी के दाएं चौथा है क्या? नहीं है। चौथा ई एच और बी के बीच में है। ई कहाँ पर है? एच और बी के बीच में है क्या? नहीं है। और पांचवा ऑप्शन है इसमें उनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ये इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब इसमें दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। दूसरा प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो पहला दे रखा है इसमें ऑप्शन बी एच के एकदम बाएं हैं। बी बताओ एच के एकदम बाएं हैं कि नहीं है? बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है एच ई के एकदम बाएं हैं। एच ई के एकदम बाएं हैं क्या बताओ? बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है डी एफ के दाएं चौथा है। डी जो है ये रहा डी, ये एफ के दाएं, ये एफ के दाएं बताओ चौथा है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यही गलत है, इसमें यही आंसर में आएगा ऑप्शन में। ठीक है। चौथा ऑप्शन दे रखा है इसमें सी ई के बाएं चौथा है। तो सी ई के बाएं, सी किसके बाएं हैं? ई के बाएं चौथा है क्या? ये भी गलत दे रखा है। तो जो भी आपको इसमें सूटेबल लगे और आप इसमें चित्र में देखकर आप आसानी से पता कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि दाएं और बाएं की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है और चित्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको चित्र अच्छे से समझ में आना चाहिए। चित्र अगर एक बार आ गया इसमें तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। मेन तो इसमें चित्र ही है। ठीक है। आगे इसमें और भी सवाल हैं लेकिन हमें चित्र से हम इनको सभी सवालों को सोल्व कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।